हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन और ये जड़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर नेम रिएक्शन आपको नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भूल ही जाइएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन के। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम छोटी से छोटी 34 नेम रिएक्शन 35 नेम रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक वन शॉट में खत्म करेंगे। 40 से 45 से 50 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा क्रिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा क्रिया की। ऊर्जा क्रिया में क्या होता है कि हम लोग लेते हैं, जब हम लोग हैलो एल्केन की एक क्रिया, जब हम लोग हैलो एल्केन की एक क्रिया है ना सोडियम के साथ करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, ऊर्जा क्रिया बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्जा क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा क्रिया। ठीक है, ऊर्जा क्रिया बनता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि हम लोग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं 2 मोल और इसकी क्रिया करा देते हैं सोडियम के साथ, और यहाँ ईथर का प्रेजेंस होता है, ईथर का प्रेजेंस होता है। और होता यह है कि सोडियम और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, और ये आर जो एल्किल ग्रुप है वो आर आर ग्रुप हमारे बन जाते हैं और हमारा NaX बाहर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि इस अपक्रिया द्वारा, है ना, ये पूछा भी गया सवाल है, इस रिएक्शन के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है ना, CH4 नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनता। तो ये हमारा ऊर्जा क्रिया है जिसमें हमारा एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, किसके द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा या हेलो एल्केन के द्वारा। एल्किल हैलाइड के द्वारा सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर ईथर की उपस्थिति में हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। एल्केन में हमारे मेथेन का निर्माण इसके द्वारा नहीं होता है। फिर बात करेंगे ऊर्जा फिटिंग की। ध्यान से सुनिएगा, ऊर्जा क्रिया में हमने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, एल्किल हैलाइड, है ना। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में कराया जाता है, सोडियम धातु की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एरिल हैलाइड, है ना। एरिल हैलाइड यानी C6H5X के साथ कराते हैं सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया। और इसमें हम लोग जोड़ते हैं इसी बेंजीन रिंग के साथ R हमारा जुड़ जाता है, जिसमें टाइलविन जिसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टाइलविन, है ना, क्या बोलते हैं, टाइलविन। और क्या बाहर होता है, NaX बाहर हो जाता है, NaX बाहर हो जाता है। तो फिटिंग में याद रखना कि हमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों चाहिए, है ना, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया। हमारा क्या बनता है, टाइलविन बनता है। क्या बनता है, टाइलविन। ठीक है, ठीक है। फिर हमारा आता है फिटिंग अपक्रिया, फिर हमारा आता है फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया में, अब चूंकि फिटिंग में आपने देखा था ऊर्जा फिटिंग आया था तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड लिए थे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो एरिल हैलाइड की अपक्रिया, एरिल हैलाइड की अपक्रिया जब हम लोग एरिल हैलाइड के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम धातु के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बाहर हो जाएगा, ईथर की, सॉरी, सोडियम धातु के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा। और उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है ना, कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो NaX हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, NaX हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैंकलैंड अपक्रिया के बारे में क्या होगा कि इसमें भी हैलो एल्किल हैलाइड ही लिया जाएगा, एल्किल हैलाइड ही लेंगे, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ही कराई जाएगी। बट डिफरेंट इतना है कि हम जहां सोडियम ले रहे थे वहां हम लोग क्या लेंगे, जिंक लेंगे,
वहां क्या लेंगे, जिंक लेंगे। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इसमें भी एल्केन बनेगा, है ना, ऊर्ज अपक्रिया के जैसा इसमें भी एल्केन बनेगा, लेकिन इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहेंगे। ध्यान रखना ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सोडियम की जगह पे हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। अगर सोडियम की जगह जिंक ले लिया तो इसको फ्रैंकलैंड अपक्रिया करेंगे। सोडियम होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऊर्ज अपक्रिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है हमारा उल्मान अपक्रिया। अब इसमें भी देखिए ये आयोडीन के लिए स्पेसिफिक है ना, ये आयोडीन के लिए ही यूज होता है, आयोडीन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, ठीक है, ये आयोडीन के लिए ही यूज होता है। तो क्या होता है कि हमको एल्किल आयोडाइड लेना है। क्या लेना है, एल्किल आयोडाइड लेना है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। बट ध्यान रहे, इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जहां जिंक नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ सोडियम नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ यूज करेंगे कापर का। हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, कापर का। और कापर के साथ जब अपक्रिया करवाएंगे तो इसमें भी एल्केन बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और इन सभी रिएक्शन ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, उल्मान अपक्रिया, किसी में भी मेथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता ना, मेथेन का फॉर्मेशन हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा आता है जिसमें हम लोग मेथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो अपक्रिया है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अगला क्या है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन कम वाला मिलता है। किसके साथ कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, हीट करते हैं तो हमें मेथेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मेथेन। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसमें जो है मेथेन का निर्माण हो सकता है, तो वो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। उल्मान में भी नहीं हो सकता, फ्रैंकलैंड में भी नहीं हो सकता, ऊर्ज में भी नहीं हो सकता, ऊर्ज फिटिंग में भी नहीं हो सकता, और फिटिंग में भी नहीं हो सकता। तो फिटिंग में हम लोग सोडियम लेते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्केन प्राप्त होता है। ऊर्ज फिटिंग में हम लोग एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, सोडियम, ड्राई ईथर, है ना, ध्यान रखना। फिर फिटिंग में हम लोग केवल एरिल हैलाइड लेते हैं और सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, डाइफेनिल प्राप्त होता है। फिर हमने देखा फ्रैंकलैंड अपक्रिया, जहां हम सोडियम की जगह जिंक लेते हैं ना, बल्कि एल्केन ही प्राप्त होता है। फिर उल्मान देखा, ये आयोडीन के लिए यूज होता है, तो यहाँ हम लोग जिंक की जगह क्या लेते हैं, कापर लेते हैं, एल्केन प्राप्त होता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में ऐसे कार्बन, इसमें एक कम कार्बन वाला, आपसे ये भी पूछा जा सकता है विकल्प बना के कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं इनमें से जिसमें एक लेस कार्बन वाला कंपाउंड प्राप्त होता है, तो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे यौगिक बनता है, इसमें मेथेन का निर्माण कराया जा सकता है। तो 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कि रेड फास्फोरस और HI रिडक्स, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं मेरे बच्चों। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं रेड फास्फोरस लिखा है ना मेरे बच्चों, कहीं HI लिखा है, तो समझ जाना कि वहां रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है ना, और जैसे ही मैंने रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस और HI डाल दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दिया, तुरंत क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एल्केन में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। तो ध्यान रखना कि कभी भी जब हम लोग इसकी अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया इसके साथ करवाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा हमेशा एल्केन प्राप्त होगा, है ना, हमें हमेशा क्या मिलेगा, एल्केन प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। मैं एक ऐसे टाइप से बता रहा हूँ कि आप जहां से नेम रिएक्शन शुरू होता है ना, वहां से लेके लास्ट तक, है ना, 11th से लेके 12th के लास्ट रिएक्शन तक बताऊंगा, जितने भी रिएक्शन होते हैं, है ना। तो अभी तो आप एल्केन का ही देख रहे थे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि सोडियम एसीटेट मैंने ले लिया, सोडियम एसीटेट, इसका वाटर के साथ करके इलेक्ट्रोलिसिस, जल जो है इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, विद्युत अपघटन करा दिया। क्या करा दिया, विद्युत अपघटन करा दिया, है ना, अपघटन करा दिया। तो हमारा इसमें भी क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं, और ये जो एटम है ना, इसका रिडक्शन भी हो जाता है वाटर के प्रेजेंस में,
रिडक्शन हो जाता है और ये एल्केन में कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका जो है वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। फिर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लीमेंसन अपचैन, क्लीमेंसन अपचैन, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको पता होगा कि दो रिडक्शन होते हैं, क्लीमेंसन और एक उल्फ किस्नर, है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीमेंसन अपचैन। क्लीमेंसन अपचैन में क्या होता है कि हम लोग कीटोन लेते हैं। अब यहाँ तो मैंने एसीटोन ले लिया है, लेकिन सिंपली हम लोग कोई भी कीटोन ले लें, है ना, कोई भी कीटोन की क्रिया, जिंक अमलगम, इसको क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है ना, अमलगम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिंक अमलगम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारा इसमें भी एल्केन ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग क्लीमेंसन अपचैन कहते हैं। तो पढ़ रहे हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया। उल्फ किस्नर अपक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जहां पे हम लोगों ने अभी जिंक अमलगम लिया था ना, वहां पे हम लोग NH2 ले लेंगे, है ना, और ये हमारा ऑक्सिजन बना लेगा, ये हमारा क्या बना लेगा, ऑक्सिजन बना लेगा। इसकी क्रिया जब आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो ये भी क्या बना लेगा, एल्केन ही बना लेगा। लेकिन उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन अपचैन में बस एक ही डिफरेंस था कि यहाँ हम लोगों ने जिंक अमलगम लिया था, है ना मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या लिया था, जिंक अमलगम। बोलिए, हाइड्रोजन की जगह हम लोगों ने क्या लिया था, जिंक अमलगम लिया था, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ एल्केन बन जाएगा, और नाइट्रोजन गैस जो है हमारी निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद दो बहुत नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो दो नेम रिएक्शन आप लोग देखिए। एक हमारा सैंडमायर अपक्रिया और दूसरा हमारा है गाटरमान अपक्रिया। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं गलतियां आप लोग किसी भी पेपर में, नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, सीयूटी का पेपर हो, यूपी बोर्ड का पेपर हो, सारे पेपर में गलती करके आएंगे। तो सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है कि हम लोग डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, डाइएजोनियम साल्ट लेते हैं, है ना, डाइएजोनियम साल्ट लेते हैं। इसकी अपक्रिया जब CuCl और HCl के साथ करा दिया, ध्यान दीजिएगा, CuCl है ये, है ना, और इसके ये क्या बना, ये अगर आपस में अपक्रिया डाइजोनियम के साथ अपक्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या बनाते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, इसके बारे में खुद से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन याद रहा तो आप इसके बारे में खुद लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जब डाइजोनियम साल्ट की अपक्रिया, है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन याद होना चाहिए, बाकी लिखने का तो कुछ भी आप लिख ही ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए CuBr डाल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। CuCN डाल दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइनोबेंजीन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ। यहाँ पे HCl करके ऐसे डाल सकते हैं आप, तीनों बना सकते हैं ना, तो तीनों बन सकता है। लेकिन सैंडमायर और गाटरमान अपक्रिया में देखिए अंतर क्या है कि यहाँ भी डाइएजोनियम लिया गया है, यहाँ भी डाइएजोनियम साल्ट ही लिया गया है, डाइएजोनियम साल्ट ही लिया गया है, लेकिन इसकी अपक्रिया यहाँ कापर के साथ कराई गई। यहाँ CuCl था, यहाँ कापर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ CuCl था, यहाँ कापर है, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे सैंडमायर अपक्रिया में CuCl होता है और हमारे गाटरमान अपक्रिया में कापर होता है। HCl इसमें भी है, HCl इसमें भी है, इतना सा डिफरेंस है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग उल्फ किस्नर हम लोग 12 रिएक्शन पे आ चुके हैं, है ना, 12 पे आ चुके हैं। तो हमारा उल्फ किस्नर हो गया, सैंडमायर हो गया, गाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे बोल सीमैन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोल सीमेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे 5 स्टार आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि एक इकलौता ऐसा रिएक्शन है जिसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फ्लोरोबेंजीन, है ना। बाकी अभी ने क्लोरोबेंजीन आपने देखा, है ना, ब्रोमोबेंजीन आपने देखा, आयोडोबेंजीन भी आप लोग देखते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन सिर्फ कौन से, बोल सीमेन रिएक्शन के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसमें हम लोग डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, डाइजोनियम साल्ट की क्रिया HBF4 के साथ करवाते हैं, है ना, HBF4 के साथ करवाते हैं तो हमारा फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है।
क्या प्राप्त हो जाता है। तो ये इकलौता एक ऐसा रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन बनाने के इकलौता मात्र एक रिएक्शन है जिसके द्वारा बोल्ज सीमेन अपक्रिया, जिसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। ये बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब एल्किल क्लोराइड के साथ कराएंगे, ध्यान से आप जिसको लिखना वो लिख सकता है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब एल्किल क्लोराइड के साथ AlCl3 लुईस एसिड की उपस्थिति में, इसको लुईस एसिड बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं। तो हमारा इस तरीके से होगा क्या, ये लुईस एसिड का काम क्या होता है, लुईस एसिड लीविंग ग्रुप को निकालने का काम करता है। जैसे ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपको पता होगा कि यहाँ पे ये रिजोनेंस में है ना, रिजोनेंस में इसका लोन पेयर इसके रिजोनेंस में है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। यहाँ पे हमारा चार्ज जनरेट होता रहेगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज आ जाएगा, है ना। मेटा पे मेरे कोई चार्ज नहीं आता है, आर्थो और पैरा पे हमारे चार्ज आता है। तो ये चीज आप आर्थो पे भी जोड़ सकते हैं और ये चीज आप पैरा पे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज, और ये यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर ये यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो दोनों तरीके के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थो भी और पैरा भी। तो क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करानी है ना, किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में। फिर अगर हमारा पूछ लिया गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हमें एसिल क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड लेना है। इसकी अपक्रिया हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ जब करवाएंगे तो सेम चीज, लुईस एसिड क्या करेगा, इसका ये क्या है, लुईस एसिड है, ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा, लीविंग ग्रुप जो होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, उनको निकाल लेगा। जैसे निकालेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आके अटैक कर सकता है और हमारा इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें एसिल क्लोराइड लिया गया तो इसका नाम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आई होप इतनी बात आपको। एल्काइलेशन में जो है हम लोग CH3Cl लेंगे, है ना, CH3Cl लेंगे। एसाइलेशन में हम लोग एसिल क्लोराइड लेंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट हम लोग ले जाके बना देंगे। और बोल्ड सीमेन में हमारा फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो। अब इससे आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं गाटरमान कोच अपक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड अपक्रिया, गाटरमान रीमर टीमन अपक्रिया। अभी गाटरमान अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें डाइजोनियम साल्ट हमने लिया था। अब हम लोग गाटरमान कोच अपक्रिया पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है सेशन होने वाला है। तो गाटरमान कोच अपक्रिया में और गाटरमान एल्डिहाइड अपक्रिया में प्रोडक्ट तो दोनों सेम ही बनते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड ही बनता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग लेते हैं रिएजेंट वो हमारा अलग होता है। यहाँ COHCl एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl लिया जाता है ना, COS+HCl और एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड या CuCl लिया जाता है और बेंजीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। वहीं अगर हम लोग गाटरमान एल्डिहाइड की बात करें, गाटरमान एल्डिहाइड में भी बेंजीन लिया जाता है, लेकिन यहाँ इसकी जगह पे रिएजेंट हम लोग HCN और HCl लेते हैं, है ना, HCN और HCl लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। प्रेजेंस वही होता है एनहाइड्रस लुईस अम्ल का, है ना, एनहाइड्रस लुईस एसिड का। और इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे मैचिंग दे देगा, गाटरमान कोच अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड अपक्रिया। आपको आई होप क्लियर हो। गाटरमान अपक्रिया में हम लोग जो है उसका तो डिफरेंट ही है, उसमें डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा रिएजेंट चेंज हो जाता है। COHCl एनहाइड्रस तो नहीं पूछेगा, बस यही पूछा जाएगा कि इस बेंजीन के साथ हम लोग COHCl लेते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन के साथ HCN और HCl लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। रायमंड टीमेन अपक्रिया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें एक रिएक्शन और एक मैकेनिज्म हम लोग करते हैं तो इसमें हमारा जो है कार्बिन बनता है। आपको पता होगा, आपसे पूछा भी जा सकता है ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बिन बनता है ना, क्या बनता है, कार्बिन, ठीक है। तो ये यही रिएक्शन है जिसमें कार्बिन बनता है। हम लोग क्या करते हैं, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं।
एक्वस NaOH के साथ। ध्यान रखिएगा यहाँ एक्वस NaOH लिया गया है, एल्कोहलिक नहीं है, इस बात का गौर करिएगा, है ना। एक्वस NaOH तो ये बेस की तरह काम करेगा। एक्वस कैसे काम करता है? बेस की तरह। तो ये हाइड्रोजन आयन ढूंढेगा और हाइड्रोजन आयन यहाँ से होगा, ये इसको निकाल के लेके चला जाएगा, है ना, यहाँ से निकाल के लेके चला जाएगा और सोडियम यहाँ से HCl निकालेगा और यहाँ कार्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl निकलने के बाद क्या बन जाएगा? सोडियम यहाँ आके जुड़ जाएगा और हमारा यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, कार्बिन बन जाएगा, ठीक है। और ये जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? सैलिसिलडिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होगा। रेमन टीमन अपक्रिया में जब क्लोरोफॉर्म लिया जाएगा तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होगा। लेकिन उसी अपक्रिया में अगर हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया और एक्वस NaOH के साथ अपक्रिया करा दी तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। ये क्या है? इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड, है ना। जब COOH आ जाए आर्थो पर OH के साथ तो उसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अगर CHO आ जाए फिनाल OH के साथ तो उसको सैलिसिलडिहाइड कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बीन बनता है, इंटरमीडिएट में क्या बनता है? कार्बीन बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में डायरेक्टली कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बीन बनता है ना, तो है रीमर टीमर अपक्रिया, ठीक है। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होगा, जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। और गाटरमान कोच, गाटरमान एल्डिहाइड, आई होप आपको क्लियर हो। हमारा रोजेनमुंड अपक्रिया, इटार्ड रिएक्शन और फ्रैंकल-स्टीन अपक्रिया। रोजेनमुंड अपक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, है ना, रोजेनमुंड अपक्रिया में हम लोग बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बच्चों इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड है। और ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी नेम रिएक्शन के। रिएजेंट प्रोडक्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग H2PDBSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड की अपक्रिया, H2 के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा PDBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन डालते हैं, PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये Cl के साथ निकल जाता है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आके जुड़ जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का फार्मूला, एल्डिहाइड तो ऐसे ही बनाते हैं ना, एल्डिहाइड ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोजन, एक प्रकार से रिडक्शन टाइप का है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना बोलो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक HCl को निकाल ले जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा HCl भी बाहर हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि नेम रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया में क्या होता है? हम लोग लेते हैं टाइलविन। टाइलविन की अपक्रिया हम लोग क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं CaH2 की उपस्थिति में, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। लेकिन हमने ये जो इंटरमीडिएट लिखा है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंटरमीडिएट आप लोग एक बार याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड इसमें भी प्राप्त होता है। तो बेंजल्डिहाइड के बहुत सारे रिएक्शन हैं, इसमें भी हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें टाइलविन लिया जाता है और क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है। CsH2 कार्बन डाइसल्फाइड होता है और ये हमारा इंटरमीडिएट है। बेंजीन के ऊपर CHO CrOH Cl2 का होल 2, है ना। ये पूरा हमारा इंटरमीडिएट है और ऐसे ही इस इंटरमीडिएट को आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है और बेंजल्डिहाइड हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको इटार्ड रिएक्शन समझ में आया हो। रोजेनमुंड में हम लोग क्या करते हैं? बेंजोइल क्लोराइड की अपक्रिया H2PDBSO4 के साथ कराते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन इटार्ड में हम लोग टाइलिन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। वहीं फ्रैंकल-स्टीन अपक्रिया जो आप लोगों ने देखा होगा हेलोएल्केन हेलोएरिन में, आपने देखा होगा कि इसको हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। तो इसमें ये आयोडीन के लिए स्पेसिफिक होता है। आयोडीन की जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, अब इस यक्स की जगह पे ध्यान रखना कि जो है क्लोरीन या ब्रोमीन ही रहेगा, केवल क्या रहेगा? क्लोरीन या ब्रोमीन ही रहेगा। और इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग करवाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा।
और इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल-एस्टिन अपक्रिया। तो रोजनमुंड अपक्रिया ये था, है ना, जिसमें हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एटाइड में भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग टालिन और क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। इसमें बेंजोइल की अपक्रिया PDPSO4 के साथ कराते हैं। फ्रैंकल-एस्टिन में हमारा हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, आयोडीन जुड़ता है, ठीक है, जो है आयोडीन के साथ, ये आयोडीन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। स्वाट रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। स्वाट अपक्रिया में क्या होता है कि ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की एक मेथड है। एक मेथड और मैंने बताया था जो बहुत बेस्ट मेथड था, डाइजोनियम साल्ट से बनाने का। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जो लोग आपने शुरू में देखा है कि आपको याद है कि नहीं याद। शुरू में अभी मैंने बताया था एक रिएक्शन जिसके द्वारा डाइजोनियम से हम लोगों ने एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किया था। तो हमें क्या करना है कि RX की क्रिया AgF SbF3 SbF5 के साथ करा देनी है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। जब भी हम लोग एल्किल, अब यहाँ पे X की जगह पे क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए। स्वाट अपक्रिया में हमारा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया AgF SbF3 SbF5 के साथ करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है ना, जिसे हम लोग स्वाट अपक्रिया कहते हैं। फिर आता है डार्जन अपक्रिया, बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, है ना। एल्किल हैलाइड का सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, है ना। थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हमारा क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं डार्जन रिएक्शन। अल्कोहल लेना है थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, है ना, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होता है, जिसे हम लोग डार्जन अपक्रिया कहते हैं। फिर हमारा आता है स्टीफन अपक्रिया, है ना। एल्किल साइनाइड की अपक्रिया हम लोगों को कराना है SnCl2 और ये Cl के साथ, और हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे एल्किल साइनाइड लिया जाता है ना, एल्किल साइनाइड लिया जाता है, एल्किल साइनाइड लिया जाता है। तो एल्किल साइनाइड की क्रिया SnCl2 के साथ HCl के साथ कराने पर हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। तो स्वाट अपक्रिया में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, डार्जन अपक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो सकता है, जिसके साथ आप कराएंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है क्लोरीन के लिए ही स्पेसिफिक है, तो यहाँ आयोडीन या ब्रोमीन हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ ही अपक्रिया कराते हैं ना। तो हम लोग ये बात कह नहीं सकते कि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा डार्जन रिएक्शन। फिर हमारा आता है स्टीफन अपक्रिया, जिसमें एल्किल साइनाइड की अपक्रिया SnCl2 या HCl के साथ कराते हैं और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डोल कंडेंसेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या होता है कि एल्डिहाइड की अपक्रिया जब बेस के साथ पहले कराते हैं फिर हीट करते हैं तो हमारा एल्डोल बनता है। क्या बनता है, एल्डोल, ठीक है, क्या बनता है, एल्डोल बनता है। पूरा मैकेनिज्म नहीं बताएंगे भी, क्योंकि हम लोग पूरा नेम रिएक्शन केवल रिवाइज कर रहे हैं ना। तो हमारा एल्डोल बनता है, जिसको हीट करने पर हमारा वाटर बाहर हो जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन वही दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो नहीं दिखा सकते। जैसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, और H। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इससे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं ना। लेकिन हम लिख दें H C डबल बॉन्ड OH, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। फिर आता हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में हम लोग लेते हैं कीटोन
और कीटोन की अपक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराते हैं ना, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमारा ऑक्जिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्जिन। बच्चों क्या बनता है? ऑक्जिन। ऑक्जिन की क्रिया एसिड के साथ कराने पर हमारा क्या बनता है? हमारा क्या बनता है? एमाइड बनता है। क्या बनता है? एमाइड बनता है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कीटोन की अपक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराने पर ऑक्जिन बनता है। पूछा जा सकता है कि ऑक्जिन किस में बनता है, और उसके बाद हम जब इसकी क्रिया एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एमाइड बनता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हो जाती है ना। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, वो आपने मैकेनिज्म में देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार एक वीडियो ऐसा लाएंगे कि जिसमें केवल मैकेनिज्म ही चलेगा। फिर आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री एमीन बनाने की मेथड है। कार्बिल एमीन भी है और गैब्रियल थैलामाइड भी है। जरा एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कार्बिल एमीन में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 1 डिग्री एमीन बनाने की मेथड। तो इसमें क्या करते हैं? थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड लेते हैं जिसकी क्रिया क्यूएच के साथ कराते हैं। ये हमारा एक साल्ट बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, है ना। हमारा एक साल्ट बनता है जिसकी क्रिया हम लोग क्या कराते हैं? साल्ट बनता है जिसकी क्रिया C6H5CH2 आयोडीन आई के साथ कराते हैं और हमारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि 1 डिग्री एमीन बनाए जाते हैं किसमें? गैब्रियल थैलामाइड में, कैनिजारो में कार्बिल एमीन में भी बनता है ना, इसमें भी बनता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। तो आई होप एल्डोल आपके समझ में आया हो, बैकमैन रीअरेंजमेंट आपके समझ में आया हो, और गैब्रियल थैलामाइड तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आई थिंक आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी समझ में आया हो। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे C6H5 ना लेके आप CH3 भी ले सकते हैं ना, तो छोटा रिएक्शन आपको दिखेगा, लेकिन 1 डिग्री एमीन ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा हुंस डीकर रिएक्शन, बिटिंग रिएक्शन, HBZ और हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हुंस डीकर अपक्रिया में आपने हेलोएल्केन में पढ़ा होगा, है ना। हेलोएल्केन में आपने पढ़ा होगा सिल्वर एसीटेट लिया जाता है। सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया अगर हम लोग Br2 के साथ करा देते हैं, है ना, सिल्वर एसीटेट की क्रिया Br2 के साथ करा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? हमारा प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड, है ना। तो जब सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया ब्रोमीन Br2 के साथ कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अपने से खुद से बना के लिख सकते हैं इन सारी बातों को। फिर आता है बिटिंग रिएक्शन। बिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं? कीटोन। मान लीजिए हमने यहाँ क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। ठीक है, एसीटोन की अपक्रिया हम लोग क्या कराते हैं? फास्फोरस ईल्ड, इसको क्या कहते हैं? फास्फोरस ईल्ड कहते हैं ना। फास्फोरस ईल्ड के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान भी रखना कि कहीं भी फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखे तो फास्फोरस और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बन जाता है। तो ये डबल बॉन्ड उठा के यहाँ पे जोड़ देना है आपको इस कार्बन के साथ में, और ये फास्फोरस जुड़ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन बनाने की सबसे बेस्ट मेथड विधि अगर आप कोई है तो है बिटिंग रिएक्शन। तो क्या है? बिटिंग रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि बिटिंग रिएक्शन में कीटोन की अपक्रिया फास्फोरस ईल्ड के साथ कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है ना। कीटोन की अपक्रिया जब फास्फोरस ईल्ड के साथ कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बिटिंग अपक्रिया कहते हैं। फिर हमारा आता है HBZ। इसका जरा अगर कोई आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे तो जरा इसका एक बार नाम जरूर लिख दीजिएगा, है ना। हेल बुल्हार्ड जबलास्की। आई एम राइट? अगर सही हो तो बताइए जरा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब हम लोग X2 के साथ हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के साथ कराते हैं, लाल फास्फोरस के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? रेसमिंग मिक्सचर टाइप का कंपाउंड बनता है ना। हमारा रेसमिंग मिक्सचर टाइप का कंपाउंड बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? HBZ अपक्रिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? HBZ अपक्रिया कहते हैं। इसी में हमारा हाइलोजन आ जाता है ना। बोलिए, हाइलोजन ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग HBZ अपक्रिया कहते हैं। फिर हमारा आता है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ये भी 1 डिग्री एमीन बनाने का एक मेथड है। 1 डिग्री एमीन बनाने का मेथड है, जैसे गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? एमाइड लेते हैं। एमाइड की अपक्रिया, है ना, जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट मध्यवर्ती है ना, नाइट्रीन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है
कि जो है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रीन जो है मध्यावर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, तो वह हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो जब हम लोग एमाइड की अपक्रिया Br2 के साथ नाइट्रीन की प्रेजेंस में कराते हैं, Br2 के साथ कराते हैं, तो इंटरमीडिएट मध्यावर्ती नाइट्रीन बनता है, और वो नाइट्रीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री एमीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री एमीन में। तो हुन से डीकर अपक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, बेटिंग में हमारा एल्कीन प्राप्त होता है, Sp(Z) में हमारा जो है हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और हाफमान में हमारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई हो। चलिए बच्चों, ये लास्ट के 3 रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये लास्ट के आपके 3 रिएक्शन मेरे हिसाब से मैंने एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन पढ़ा दिए। अगर कोई छूटा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। अब हमारा आता है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, है ना। बताइए, हम लोग क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट की अपक्रिया हम लोग कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम X के साथ निकल जाता है, NaX बाहर हो जाता है और हमारा ईथर बन जाता है ना। ईथर बन जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी अपक्रिया कराते हैं, एल्कोहल की अपक्रिया, है ना। एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग कराते हैं, ठीक है। NaOH के साथ मान लीजिए करा दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वाटर बाहर हो गया। बोलिए, वाटर हमारा बाहर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये साल्ट प्राप्त हो जाएगा, जिसकी अपक्रिया हम लोग इसके साथ कराएंगे, किसके साथ, एल्किल क्लोराइड के साथ, तो हमारा ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया वो दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन के पास नहीं होता है। तो हमारा क्या हो गया, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कंसंट्रेटेड KOH के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है। मेथेनॉल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक चीज और है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कोई कमेंट करके बताए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन और नहीं है ना। बेंजल्डिहाइड, आई थिंक बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो भी कैनिजारो क्रिया दिखाता है। और हमारा एक सॉल्ट प्राप्त होता है ना। हमारा क्या प्राप्त होता है, एक सॉल्ट प्राप्त होता है, जो है पोटेशियम फॉर्मेट, है ना, पोटेशियम फॉर्मेट। फिर हमारा क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। जब एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ कराते हैं, है ना, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है। एमीन की अपक्रिया जब हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ, है ना, KOH या NaOH हो सकता है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। अब मेरे तरफ से एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका रिवीजन हो गया हो पाया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में एक बार अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतने टाइम तक आपका बने रहने के लिए।